आज कविता शादी के बाद पहली बार ससुराल से मायके कुछ दिनों के लिए आ रही थी। पूरे घर में चहल पहल थी। इकलौता भाई बाहर से उसकी मनपसंद की वस्तुएं ला रहा था तो भाभी उसके पसंद की खाने की चीज़ें बना रही थी। ट्रेन आने के समय से पहले ही भाई स्टेशन जाकर खड़ा हो गया। आखिरकार उनकी लाडली बहन जो आ रही थी। कविता भाई को देखकर खुशी से चहक उठी और जल्दी जल्दी एक के बाद सबका हालचाल पूछने लगी। आपस में बतियाते बतियाते घर पहुँचे। वहाँ माँ, बाबूजी और भाभी दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे। डिनर करने के बाद भी काफ़ी समय तक सब बातें करते रहे। जब काफ़ी रात हो गई तब सब सोने चले गए। अचानक सुबह सुबह माँ की तेज़ आवाज़ सुनकर कविता की आँख खुल गई। वह फटाफट ब्रश और हाथ मुँह धोकर बाहर आई तो देखा कि माँ भाभी को आवाज़ लगा रही थी। बहू, अभी तक चाय बनी नहीं क्या? भाभी की किचन में से आवाज़ आई। बस अभी लाई माँ जी। कविता किचन में गई तो देखा कि भाभी कितनी भागदौड़ कर रही है चाय नाश्ता तैयार करने में। वह भी उनकी मदद करने के साथ हंस हंस कर अपनी दिल की बातें करने लगी। माँ कविता को बातें करने के साथ काम करते देख हैरान हो गई और कविता को बोलने लगी, अरे कविता, तू ससुराल से थक कर आई होगी, आराम कर, चल बाहर चल। दोनों साथ मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। और ज़बरदस्ती काम छुड़वा कर बाहर ले आई और ससुराल के बारे में प्रश्न पूछने लगी। 10-15 मिनट बाद भाभी चाय और नाश्ता लेकर आई। जैसे ही माँ ने चाय का एक घूंट पिया, मुंह बिगाड़ कर तुरंत बोली, बहू, कितनी बार बोला है कि मुझे मीठी चाय पसंद है और तू मुझे फीकी चाय पिला रही है। कहाँ रहता है तेरा दिमाग? कविता बोल उठी। पर माँ, मेरी चाय में तो सही मात्रा में चीनी है। भाभी बोली कि माँ, आपको डायबिटीज है, वो डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए नहीं डाली। सुनते ही माँ बोल पड़ी, बड़ी आई मेरी डॉक्टर बनने। और हाँ, ये कम घी मसाले के सूखे पराठे किस खुशी में? कविता बोल उठी, माँ, आपको कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर की कितनी तकलीफ़ बढ़ गई है, इसलिए भाभी ने कम घी और मसाला डाला है। अब तो माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और बोल उठी, देख कविता, तुझे कुछ नहीं मालूम, ये लेट उठती है, फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती। इस बार कविता थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलने लगी कि माँ, आजकल सुबह 5 बजे भला कौन उठता है? फिर उठकर करे भी क्या? और सोती भी तो कितनी देरी से है? माँ कुछ ना कुछ बड़बड़ाती चुप हो गई। दोपहर को लंच के बाद माँ कविता से बात करने लगी तो कविता बोली कि माँ, भाभी को भी बुला लेते हैं। कविता भाभी को आवाज़ लगाने वाली ही थी कि माँ बोली, रहने दे, फिर तेरे से सारी बात खुलकर कैसे करूँगी? माँ, भाभी भी तो इस घर की सदस्य हैं, आप भी माँ। तभी भाभी आई और माँ से बोली कि माँ जी, मैं माँ को देख आऊँ। फ़ोन से पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुनते ही माँ बोली कि चली तो जाओ, पर ज़्यादा देर रुकना नहीं, माँ से मिलकर निकल जाना। कविता आई हुई है, शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। यह सुनते ही कविता तुरंत बोली, माँ, भाभी का जितना मन करे उतना अपनी माँ के पास रहने दो, उनकी भी बात करके तबीयत हल्की हो जाएगी। ऐसे कौन सा आज ही जा रही हूँ, अभी तो कुछ दिन यहीं हो ना, खाना तो हम भी बना सकते हैं। यह सुनते ही माँ अवाक रह गई और बोली, तू कब से भाभी की तरफदारी करने लगी? पहले तो हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, अचानक तुझे क्या हो गया जो हर बात में मुझे गलत ठहरा रही है?
यह सुनते ही कविता रुआसी होते हुए बोली कि माँ, पहले मैं किसी की बहू और भाभी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।